आज की हमने पिछले लेक्चर में नंबर्स थ्योरी के हेलो एवरीवन, हम लोग क्लास 9th का ये चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने नंबर्स थ्योरी के कुछ डिस्कशन किए थे। आज उसके आगे कुछ देखते हैं कि सिर्फ ये वाला लेक्चर आप देख लेंगे तो आपके प्रश्नावली जो एक्सरसाइज 1 है 1.1 वो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये वाला मेरा लेक्चर देख लीजिएगा तो सिर्फ एक ही लेक्चर में आपकी एक एक्सरसाइज मैं ये गारंटी देती हूँ कि आपको एक भी क्वेश्चन पूछना नहीं पड़ेगा सिर्फ इस एक लेक्चर से। ठीक है, तो फिर देखते हैं क्या है। हमने कल क्या पढ़ा था, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। जैसे मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देती हूँ। रियल नंबर्स में सबसे पहले नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ये सारे नंबर्स मिलकर के क्या बनाते हैं, रियल नंबर। ठीक है, तो इस अब मैंने लास्ट में फिर कुछ समरी दी थी आपको कि कैसे ये सारे जो नंबर्स हैं वो सब जाके रियल नंबर्स में मिल जाते हैं। तो उसमें आप लोग जाके देख लीजिएगा जिन लोगों ने नहीं देखा है। तो रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर में एक है इरेशनल नंबर आता है, एक रेशनल नंबर। ये दो अब रेशनल नंबर में सब आ जाएंगे, इंटीजर्स, रेशनल नंबर में इंटीजर्स भी आ जाएगा, इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर सब रियल नंबर्स में, ये रेशनल नंबर्स में आ जाएंगे। ठीक है, और इरेशनल नंबर, अब ये दोनों नंबर्स मिलकर के क्या बनाते हैं, रियल नंबर। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या करती हूँ, फिर बस इतना ही है। फिर आप लोग बस एक्सरसाइज करिएगा, 4-5 क्वेश्चन है, सब हो जाएंगे चुटकियों में। पुटिंग 2 or more रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, 2 रेशनल नंबर्स के बीच 2 या उससे ज़्यादा रेशनल नंबर को रखना, पुट करना। ठीक है, कैसे, अब जनरल केस फर्स्ट इसमें लेते हैं। पहले हम लिख लिए कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स को पुट करना है, 2 or more। ठीक है, तो जनरल बात करते हैं। लेट ए एंड बी बी एनी 2 रेशनल नंबर्स, ए एंड बी कोई भी 2 रेशनल नंबर है, एंड पुटिंग 1 रेशनल नंबर बिटवीन देम, यानी कि इन 2 रेशनल नंबर्स के बीच में, ए एंड बी के बीच में हमको एक रेशनल नंबर पुट करना है। कैसे पुट करेंगे, ये शर्त होनी चाहिए क्या, सॉरी, ये ए इज़ ग्रेटर देन बी नहीं, ए इज़ लेस देन बी होना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग सही कर लीजिएगा, मिस्टेक हो गई यहाँ पे। ठीक है, ए इज़ लेस देन बी। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अभी एग्जांपल लेके बात करूँगी। ठीक है, तो ए एंड बी, ए, अब इन दोनों के बीच में हमको क्या रखना है, बीच में, ध्यान दीजिएगा, बीच में। ठीक है, बीच में एक रेशनल नंबर पुट करना है। क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे, देन 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे हम लोग मीडियन निकालते हैं, कोई भी मीन निकालते हैं ना, मीन क्या होता है, मिड पॉइंट किसी भी चीज़ का। तो मिड, इन दोनों के मिड में कौन सी वैल्यू आएगी, इन दोनों को ऐड करके, अब 2 ही नंबर हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में, तो a इज़ लेस दैन a प्लस बी बाई 2 इज़ लेस दैन b, सिंस a इज़ लेस दैन b। एग्जाम्पल, पुटिंग 1 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, 2 and 3 2 रेशनल नंबर हैं। अब इन दोनों के बीच में एक और रेशनल नंबर हमको पुट करना है, तो कैसे पुट करेंगे यहाँ पे है, हियर ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3। यहाँ पे देखिए 2 इज लेस देन 3। ओके, देन 2 प्लस 3 ए प्लस बी बाई 2, इन दोनों के मिड में रखना है, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 प्लस 3 बाई 2 इक्वल टू 5 बाई 2, 5 बाई 2 इक्वल टू 2.5, यानी 2 और 3 के बीच में कौन सा नंबर है, 2.5, बिल्कुल मिड में है, ये मिड में 2.5 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, यानी कि 2 इज़ लेस दैन 2.5 इज़ लेस दैन 3। ओके, अब केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड में है पुटिंग 6 रेशनल नंबर। अब यहाँ पे तो केस फर्स्ट में सिर्फ एक ही रेशनल नंबर को इंक्लूड करना था, एक ही रेशनल नंबर को पुट करना था, आसानी से हो गया। अब
2 रेशनल नंबर्स के बीच में हमको 6 रेशनल नंबर्स रखने हैं। अब ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, तो अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। पुटिंग 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, 3 एंड 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स पुट करने हैं हमें। यहाँ पे नंबर लाइंस पे देख लेते हैं, 0 1 2 3 एंड 4, तो हमको 3 और 4 के बीच में रखनी है, यानी कि 3 एंड 4 के बीच में। ये आप लोग को पता होना चाहिए कि एनी 2 बिटवीन 2, ठीक है ना, इन 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करते हैं, इन दोनों नंबर्स के बीच में, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों के बीच में हमको 6 रेशनल नंबर्स पुट करने हैं। तो अब सबसे पहले तो एक पुट करके देखते हैं, तो एक पुट करेंगे, यानी कि 3 + 4/2, तो ये 3.5 आ गया। अब ऐसे ही अब 3 + 4/2 आया 7/2। अब 7/2 और 3 के बीच में रखेंगे तो फिर एक आ जाएगा, फिर 7/2 और 4 के बीच में रखेंगे तो फिर एक आ जाएगा, इन दोनों के बीच में, तो 3 ऐसे हो गया। फिर देन 3 + 4/2 7/2, और फिर 7/2 और 3 के बीच में, फिर 7/2 + 4 के बीच में। अब ये आया है 13/4। अब 13/4 और 3 के बीच में एक बार रख के देख लेंगे, फिर 13/4 और 7/2 के बीच में रख के देख लेंगे, फिर 15/4 और 7/2 के बीच में, और देन 15/4 एंड 4 के बीच में। ऐसे ही 6 क्या हम इनफाइनाइट नंबर्स इसमें पुट कर सकते हैं। आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, बने रहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको सिर्फ 6 ही रखने हैं, तो ये 3 तो ऐसे ही हो गया। अब फिर इन दोनों के बीच में रख लीजिए, ये हो गया क्या 6 3 हो गया, 4 5, और फिर इन दोनों के बीच में रख लीजिए, किसी के बीच में रख लीजिए। इन दोनों के बीच में सिर्फ 6 ही अभी कहा है, तो 6 तो आसान है, आप लोग को 900 रखने होंगे तो भी हो जाएगा। अब ये तो हो गई ऐसे एक्सपेरिमेंटली इसको समझने की, ठीक है, कि ऐसे रखा जा सकता है। ओके, अब एक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे इसकी, कि अगर बाय द वे कोई कंपटीशन है, कोई एग्ज़ाम्स में ऐसे पूछ दिया जाए, या फिर कहीं आपको जल्दी से बताना हो, तो आप कैसे कर सकते हैं। ओके, फिर देखते हैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक है। हमको 2 रेशनल नंबर्स के बीच में 6 पुट करना है, तो 6 में क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे, 6 में एक ऐड कर देंगे, 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे है 3 और यहाँ पे 4, 3 एंड 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स पुट करने हैं, तो 6 पुट करने हैं, तो 6 + 1 7। अब 7/2 7 से इसमें क्या कर देंगे, 7/7, यानी कि इसमें अगर 1 7/7 कट जाए 1 आ गया। ओके, तो 3 × 1 3 ही आ गया, यानी कि 7/7 से क्या कर देंगे, ये इसमें इंटू कर देंगे, और 4 × 7/7, तो कोई वो फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। अब यहाँ पे 3 इक्वल, अब यहाँ पे 3 × 7/7, अगर इसको इंटू किया जाए, यानी कि 3 × 7 हो जाएगा 21, और डिवाइडेड बाई 7, इसको अगर यहाँ पे काटा जाए तो हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे अगर ऐसे इसको इंटू किया जाए तो 7 × 4 = 28, 28/4, ये तो 4 ही के इक्वल है, तो जैसे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। ओके, तब 21/7 28/7, इन दोनों के बीच में अब क्या करिए, बस 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25, 25 के बाद 27, 28 एंड देन 28, सब के डिवाइडेड बाई 7। ये हो गया 3 एंड 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स। बहुत ईजी है, बस क्या करना है एक बार और समझ लीजिए। जितने भी नंबर्स पुट करने हैं, यहाँ पे 6 पुट करना है, जितने भी नंबर्स पुट कर रही हो उसमें एक क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर देंगे, और जो भी वैल्यू आएगी उससे क्या कर देंगे, इनटू एंड डिवाइड कर देंगे, यानी कि जो भी 2 रेशनल नंबर्स दिया रहेगा, एंड देन उनको इनटू करके फिर एक एक नंबर क्या कर देंगे, बस जो न्यूमरेटर में वैल्यू है उसको इंक्रीज़ करके लिख देंगे, और डिनोमिनेटर में वही रहेगा। ये होता है शॉर्ट ट्रिक। अब केस थर्ड है, ये सब तो थी
आसान आसान वैल्यू। अब पुटिंग 7 रेशनल नंबर्स को पुट करना है 3/5 एंड 4/5, ये आ गई 3/5 एंड 4/5। इसको देखते हैं कैसे करते हैं। ओके, यहाँ पे 3 × 10 क्या कर देंगे, 10 से क्या कर देंगे इंटू एंड डिवाइड, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं इफेक्ट होगा क्योंकि 10 से 10 कैंसिल हो जाए अगर तो 3/5 ही आएगा। यहाँ भी 10 से 10 कैंसिल 4/5 है, कुछ इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। इसलिए हमने क्या किया, 10 से डिवाइड किया एंड 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी वही काम किया। ओके, अगर इसको इंटू करेंगे 3 × 10 30 सॉरी, और 5 × 10 50 और 4 × 10 40, 5 × 10 50। ओके, अब इसमें भी वही कहानी, 30 के बाद 31, 31 के बाद 32, एक एक नंबर इंक्रीज करके लिखते जाएंगे। एंड देन 7 रखना है तो 7 कर लीजिए, 8 करना है 8 कर लीजिए। वैसे 30 और 40 के बीच में ये से 7 ही आ गया। अगर 8 करना होता तो 38/50, अगर 9 करना होता 39/50। जितने भी पुट करने हैं उतने आप कर सकते हैं, है ना इजी। ठीक है, तो इसी बात पे लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब एक एग्ज़ाम्पल इसका भी देख लेते। एग्ज़ाम्पल नहीं, मैं आपको ये होमवर्क दे रही हूँ। क्या दे रही हूँ, होमवर्क। अब आपको फाइंड, यहाँ पे हमने कर दिया 6 रेशनल नंबर को पुट कर दिया, 7 को कर दिया। अब करना है हमें क्या, 9 रेशनल नंबर्स को पुट करना है 4/17 एंड 5/17 के बीच में। अब आप लोग करिएगा। आप लोग को वैसे इंटरेस्ट भी आ रहा होगा कि जल्दी से मैं भी करूं ये सारे क्वेश्चंस। जैसे हम लोग मैथ्स के क्वेश्चंस पढ़ते हैं या फिर कोई भी एक्सरसाइज कोई पढ़ाता है तो बहुत एक्साइटेशन होती है अपने अंदर से कि मैं भी ये बहुत सारे एग्जांपल्स करूं। तो आप लोग करेंगे और देन कमेंट करके बताएंगे कि आपका हो गया है या नहीं हो गया। अब अगले लेक्चर में हमको क्या पढ़ना है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी कि रेशनल नंबर्स को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाए, उसका जो निरूपण होता है, परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, ये हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और सिर्फ इसी एक लेक्चर को पढ़ेंगे आपकी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो आप लोग वेट करते रहिएगा। एंड उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मेरी वीडियो आए आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए और आपकी इसके नेक्स्ट लेक्चर को देख सकें। तो देखते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। टर्मिनेटिंग मतलब जो रुक जाए, जिसका पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, जिसमें जो कोशेंट बचे वो 0 आए। ठीक है, 0 पूरा पूरा कट जाए, और इसमें नहीं कटता है, इसमें नहीं कटता है पूरा। वही क्या होती है, वही नंबर्स बार बार रिपीट करते हैं, तो रिपीटिशन भी होता है। और यही नॉन टर्मिनेटिंग में 2 केस आ जाता है, एक होता है रिकरिंग, एक होता है नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग का मतलब जो रिपीट करता है, और ये रिपीट नहीं करता है, ये डॉट डॉट ऐसी सुवन चलता चला जाता है, कभी ये कटता ही नहीं है, इनफाइनाइट तक चला जाता है। ओके, तो अब रिकरिंग में भी 2 केस आता है। ठीक है, जो रिपीटेशन होता है, जैसे बार बार जो भी संख्याएं रिपीट करती हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे कभी कभी मैं भी आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा एक्सप्लेन करूँगी, एग्जांपल भी दूंगी कि कैसे रिपीटेशन होता है, और ये सबका एग्जांपल्स दूंगी। एंड बहुत ही अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे इसको एकदम समझ के। तो एक होता है प्योर रिकरिंग, एक होता है मिक्स रिकरिंग। प्योर रिकरिंग का मतलब सिर्फ एक ही, मतलब ये जो मतलब 3, अगर 3 आ रहा है, 1 आया, फिर 0.333, एक ही संख्याएं रिपीट करती हैं। ओके, तो इस पे मतलब ये बार लगा दिया जाता है। और क्या होता है, और मिक्स रिकरिंग का मतलब जैसे आया 1, 8 आया, 2 आया, 5 आया। अब फिर उसके बाद
8, फिर उसके बाद 2 5 2 5 ऐसा रिपीट करता गया, यानी कि इसमें सिर्फ 2 5 रिपीट कर रहा है, 8 रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसमें होता है मिक्स रिकरिंग। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक भी कर दें एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।